नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये वीडियो है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 8 अर्थात क्लास 8 के लिए जो हमारा राजस्थान बुक लगाई गई है, उस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म और इसे हम हिंदी में कहेंगे कि परिवहन या यातायात तथा पर्यटन। तो परिवहन और पर्यटन जो है राजस्थान में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से टूरिज्म का कंसेप्ट ले चुका है, वो हम बातें करेंगे। और टूरिज्म एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पर काम उस पर बहुत तेजी से किया जा रहा है। तो क्या क्या उसके विशेषताएं हैं वो सब इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की जो स्टार्टिंग हो रही है, वो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से है कि ये कहता है कि टू मेंटेन सोशियो इकोनॉमिक फ्लो। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में सोशियो इकोनॉमिक फ्लो बनाने के लिए आवश्यक है, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भूमिका अदा करता है। और एस्पेक्ट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सारी बातें करें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की या आधारभूत संरचना की बात करते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लोगों का मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की हम डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों का और गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आना जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसे ही हम यातायात या परिवहन के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है, यातायात जो है, परिवहन जो है, उसका महत्व क्या है, तो वो इस बात से समझा जा सकता है कि ब्लड वेसल, जैसे मानव शरीर या किसी जंतु के शरीर में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं या रक्त जो वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट उस शरीर के लिए इन रक्त वाहिनियों का है, वो ही इम्पोर्टेंस जो है किसी क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्ट का है। तो ये अपने आप में एक छोटा सा उदाहरण दिख रहा है, बट ये बहुत इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, उसको दिखाता है। अगर मान लीजिए आगे इन्होंने कहा है कि अगर किसी एरिया में, किसी रीजन में ट्रांसपोर्ट की एब्सेंस है या ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो लोग जो हैं उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा फैक्टर। ग्रेन एक खेत से बाजार तक या फील्ड से मार्केट तक अनाज को पहुंचाना हो, या मार्केट से उसको शॉप तक पहुंचाना हो, या शॉप से वो हमारे घरों तक जो आता है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। इसके अलावा टू डिलीवर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, अगर हम उसके डिलीवर की बात करें कि वो इंडस्ट्रीज को जो डिलीवर किया जाता है वो किस तरीके से डिलीवर होता है, तो किस तरीके से जो सामान है, अनाज है, वो खेत से बाजार, बाजार से दुकान तक, शॉप तक, शॉप से हमारे घरों तक आता है। या हम आगे बात करें तो हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज तक जाता है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनी है, सामान जो तैयार हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ है, वो कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचा है, उसका इसमें सब में जो है अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण रोल दिखाई देता है। ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस विच इज द लाइफ लाइन ऑफ ए सोशल सिस्टम। अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट इतना इजी नहीं है, वो बहुत छोटी चीज नहीं है, वो किसी भी सोशल सिस्टम की लाइफ लाइन है, अर्थात उसकी जीवन आधार है, जीवन वाहिनी है। तो ये ट्रांसपोर्ट का इंपोर्टेंस प्रदर्शित करता है। आगे चैप्टर कहता है कि प्राइमरी वेज, जो ट्रांसपोर्ट की अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो प्राइमरी जो हमारे यहाँ पर प्राइमरी जो साधन है या प्राइमरी जो तरीके हैं, प्राथमिक जो साधन है वो है रोडवेज, रेलवे और एयरवेज। अर्थात ट्रांसपोर्ट के जो मेजर मीन्स हैं, जो माध्यम होते हैं, वो सड़क के यातायात हो सकता है, वो रेलवे यातायात हो सकता है, या वो हवाई यातायात एयरवेज हो सकता है। तो ये तीन मेजर जो हैं वो तीनों ही राजस्थान में पाए जाते हैं। Other than this, liquid and gaseous materials are sent from one place to another through pipeline transport. इसके अलावा भी इन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ये रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज तो
ट्रांसपोर्टेशन का है ही, उसके अलावा जो है पाइपलाइन के थ्रू जो लिक्विड्स है, जैसे कि लिक्विड और गैसियस मटेरियल्स होते हैं, उनको पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। घरों में जो पानी की सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ वाटर है, वो भी पाइपलाइन के थ्रू होता है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट वाटरवेज। तो जो एक और मीन है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको वाटरवेज के जल यातायात या जल परिवहन के नाम से जानते हैं, वाटरवेज कहते हैं, वो राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक ड्राई स्टेट है, सूखा राज्य है, जहां पर 60% जो एरिया है वो डेजर्ट है, तो वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा जो 3 मेजर वेज हैं और एक पाइपलाइन वाला ट्रांसपोर्टेशन है, वो राजस्थान में उपलब्ध है। अब इसी में जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो इसकी राजस्थान में क्या स्थिति है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट ही है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है राजस्थान में वो सड़कों के द्वारा ही किया जाता है। अधिकांश जो परिवहन होता है, चाहे वो लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो या वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें रोड्स का सबसे ज्यादा रोल है। अब जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड जो है राजस्थान में, उनको जो मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड। और इसके अलावा जो गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो रूरल रोड्स भी के नाम से भी जानी जाती है। तो राजस्थान में अगर हम सड़कों का क्लासिफिकेशन देखें, रोड्स का क्लासिफिकेशन देखें, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो बड़े हाईवेज हैं, जो स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, राज्यों को जोड़ते हैं, वो नेशनल हाईवेज हैं। जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाले स्टेट हाईवेज हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जो बनी सड़कें हैं वो हैं, और रूरल रोड जो गांवों को कनेक्ट करने वाली सड़कें हैं। तो ये हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से सड़कों का नेटवर्क दिखाई देता है। इसके अलावा आगे चैप्टर में बताया गया है कि बहुत सारे गांव जो हैं वो पहले वहां पर ग्राम सड़कों की समस्या होती थी, कच्चे रास्ते थे। बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब लॉन्च हुई तो उसके माध्यम से गांव में बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया है। बहुत सारे नेशनल हाईवे जो हैं राजस्थान से होकर के गुजरते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड मेनी स्टेट हाईवे। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट हाईवेज भी बनाए हैं, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू या स्तंभ के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर एक लेट्स नो करके कुछ दिया हुआ है, वो ये कहता है कि जो हाईवेज का नेटवर्क है वो इंडिया की जब बात करते हैं तो वो इंडिया में जो हाईवेज का नेटवर्क है वो जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या 4 जो महानगर हैं भारत के, जिनमें है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। तो ये 4 जो महानगरों है उनको जोड़ने के लिए एक भारत सरकार की अनूठी योजना थी, जिसे हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो था, उसके माध्यम से इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जो कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत में है। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, वो नेशनल हाईवे की है। वैसे हम सब जानते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में। अगला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है रेल ट्रांसपोर्ट, अर्थात रेल परिवहन। तो यहाँ पर रेलवे लाइनों का भी बिछाव अच्छा खासा राजस्थान में दिखाई देता है। रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसको बेस्ट और चीपेस्ट माना गया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, बट राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन है, रेल ट्रांसपोर्ट है, वो बेस्ट भी है और चीपेस्ट भी है। और इसके थ्रू हम जो है बहुत जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये जो हैवी वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स है, बड़ी मात्रा में अगर हमको सामान लंबी दूरी तक ले जाना है तो वो हम इसके द्वारा ले जा सकते हैं, रेलवे से ले जाना संभव है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो प्रथम ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853, ये पहली ट्रेन भारत में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और इसका जो रूट था वो था मुंबई से ठाणे। मुंबई अब है, पहले बॉम्बे से ठाणे तक ही चलाई गई थी महाराष्ट्र में। बाद में रेलवे नेटवर्क जो है उसको बड़ी तेजी से भारत के दूसरे स्टेट्स में भी डेवलप किया गया,
राजस्थान की जो पहली ट्रेन चली थी वो बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, बांदीकुई दौसा में है, उसके लिए इस दूरी के बीच में या इन स्टेशनों के स्थानों के बीच में चली थी 1874। तो अगर यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत की जो प्रथम रेल थी और जो राजस्थान की जो प्रथम रेल चली उसमें लगभग 20-21 वर्ष का ही अंतर था, ज्यादा अंतर नहीं रहा। आपको फैक्ट ये याद करना है कि भारत की प्रथम ट्रेन कब चली और राजस्थान की में पहली बार ट्रेन कब चली और किस किन स्थानों के बीच चलाई। 1874 के बाद से ही रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और अभी अगर हम बात करें तो राजस्थान में ये लगभग 6000 किलोमीटर का नेटवर्क हो चुका है। इतनी लंबाई में रेलवे लाइंस बिछी हुई है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में बात करें तो 2 रेलवे जोन काम कर रहे हैं। जो भारत सरकार के या रेलवे मिनिस्ट्री के जो डिफरेंट जोन्स हैं उनमें से 2 रेलवे जोन्स जो हैं, 2 रेलवे जोन राजस्थान में काम कर रहे हैं। एक तो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन और एक है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। तो ये 2 रेलवे जोन यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब तो मेट्रो रेलवे जोन भी यहाँ पर है। 5 रेलवे डिविजन्स, इसके अलावा ये तो 2 जोन हुए और इन 2 जोन के अंतर्गत 5 रेलवे संभाग या डिवीजन भी राजस्थान में काम कर रहे हैं। और ये कौन कौन से डिवीजन है? एक जयपुर है, दूसरा बीकानेर है, तीसरा जोधपुर है, चौथा अजमेर और 5वां कोटा। तो ये अलग अलग डिविजन्स जो हैं रेलवे के जो हैं वो राजस्थान में काम कर रहे हैं, स्थापित है। मैक्सिमम जो रेल ट्रांसपोर्ट है राजस्थान का उसमें वो जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत होता है। तो यहाँ ये बात ध्यान देनी है कि जो दो रेलवे जोन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर में हो रहा है। और इस वेस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में ही मालवीय नगर में है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, तो ये रेलवे ट्रांसपोर्ट का जो राजस्थान में रेलवे ट्रांसपोर्ट का सेंटर भी माना जाता है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी जो है जून 2015 में चालू कर दी गई थी। इसका फर्स्ट फेज यहाँ स्टार्ट कर दिया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो शहर का ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक है जयपुर शहर का, उसको अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जाए, मैनेज किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो रेलवेज के जो बढ़ती हुई जो डिमांड है इंडस्ट्रीज की, उसको फुलफिल करने के लिए रेलवेज का एक्सपेंशन होना, विस्तार होना भी अति आवश्यक माना गया है। ये जयपुर मेट्रो ट्रेन का पिक्चर आपके चैप्टर में दिया हुआ है। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात। तो हवाई यातायात की स्थिति क्या है राजस्थान में? ये सबसे महंगा है बट फास्टेस्ट है। सबसे तेजी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट जो है पेरिशेबल और प्रेशियस गुड्स हैं, जो बहुत कीमती चीजें हैं या जो बहुत जल्दी नष्ट हो सकती हैं, उनको पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क है या ट्रांसपोर्टेशन है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अगर हम बात करें तो वो इसलिए भी जरूरी है कि अदर नेशन से हमें कनेक्ट करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है उतना सुटेबल नहीं होता है। तो उस सेंस में हमें इस नेटवर्क की या इस ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प बहुत अच्छी होती है। जो हमारे राजस्थान का सबसे जो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे राजस्थान में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो है सांगानेर एयरपोर्ट या जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो है वो स्थापित है। इसके अलावा महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट उदयपुर में भी है। तो बिजी की दृष्टि से बात करें तो सांगानेर जो एयरपोर्ट है वो सबसे बिजी है। उसके अलावा महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट उदयपुर में है। उसके अलावा रातानाडा जोधपुर, सॉरी ये जयपुर की जगह जोधपुर पढ़ा जाए, रातानाडा जोधपुर में है। ये जोधपुर का जो रातानाडा एयरपोर्ट है वो मिलिट्री एविएशन के लिए है और उसको जो है सिविल एविएशन अर्थात नागरिक उड्डयन के रूप में भी यूज किया जाता है। सैनिक हवाई अड्डा तो है ही, लेकिन उसको नागरिक हवा उड़ानों के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो और हवाई अड्डे बने हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो है किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर में है। उसके अलावा बीकानेर में है, कोटा में है। अभी लगातार प्रयास हो रहे हैं कि
जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए जो है एयर ट्रांसपोर्ट चालू किया जाए ताकि उन क्षेत्रों के विकास में तेजी आ सके। तो यहाँ पर ये प्रयास भी एयर ट्रांसपोर्ट की दिशा में किया जा रहा है। ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिक्चर आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अब आगे जो चैप्टर में बात की गई है वो यहाँ के टूरिज्म की बात की गई है कि राजस्थान में टूरिज्म की क्या स्थिति है, पर्यटन की क्या स्थिति है। टूरिज्म का मतलब पर्यटन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, घूमना ही टूरिज्म कहलाता है। इसी को पर्यटन के नाम से जाना जाता है। अगर वर्तमान में बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कई सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से ट्रांसपोर्ट या घूमते हैं, जाते हैं, टूर करते हैं। जैसे कि रिक्रिएशन अर्थात मनोरंजन के लिए, सीनिक व्यू स्थानों को देखने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ कल्चरल फैक्ट सांस्कृतिक दृष्टि से जो विरासतें हैं उनको देखने के लिए, तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज के लिए, स्टडी अध्ययन करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलकूद के लिए, अधिक सरकारी या जो ऑफिशियल वर्क होता है उसके लिए, बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कोई अभियान हो, एक्सपेडिशन हो उसके लिए, फैमिली ऑब्लिगेशंस हो, कुछ परिवार की आवश्यकताएं हो उसके लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेक्टर में बहुत सारे ऐसे रीजन्स बताए गए हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं या उसके पीछे कारण बनते हैं। एक टूरिस्ट जो होता है वो व्यक्ति होता है जो अस्थायी टेम्पररी रूप से अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है और कुछ समय वहां रहने के बाद में वो वापस लौट आता है और इस यात्रा के पीछे उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। उस पर्पज को पूरा करने के लिए वो ये यात्रा करता है। अगर हमारे राजस्थान की बात करें, स्टेट की बात करें, तो वर्ल्ड में टूरिज्म को लेकर के बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान है जो टूरिज्म को या पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। हाँ, प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों यात्री जो है, टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो हैं वो राजस्थान आते हैं और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से और इवन भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास है, स्थान है जो कि हिस्टोरिकल घटनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है, उनको देखने के लिए। इसके अलावा जो यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखने के लिए। जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो अरावली पर्वतमाला, यहाँ का थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ है कि वन्य जीव जो है, फॉरेस्ट लाइफ है। इसके अलावा फोर्ट्स जो हैं, किले जो हैं, कैनोपी छतरियां जो हैं, टेम्पल्स, श्राइन्स यानी तीर्थ स्थल, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं, इन सबको देखने के लिए जो है पर्यटक आकर्षित होते हैं और प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में राजस्थान में आते हैं। या पर्यटक जो है कम हियर टू लर्न अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट। और यहाँ ये भी बात है कि जो पर्यटक है वो राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है या विविधता है, जैसे कि यहाँ का लोक संगीत, लोक नृत्य, कला आदि को देखने के लिए भी और उससे सीखने के लिए भी यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ पर आपके मैप दिया हुआ है, फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस को दिखाने के लिए बुक में दिया हुआ है। तो यह राजस्थान की विभिन्न चीजों को या स्थानों को प्रदर्शित करता है। टूरिज्म जो है नेशनल इंटीग्रिटी की फीलिंग, तो टूरिज्म से फायदा क्या हो रहा है? एक तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोग जब आते हैं तो वो उनको आकर के यहाँ एक अटैचमेंट सा दिखता है और वो एकता का अनुभव करते हैं। इसके अलावा आजीविका का बहुत बड़ा साधन है, लाइवलीहुड का, और बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। राजस्थान की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है अर्थात जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल भौगोलिक तथा रिलीजियस जो पर्यटक स्थलों के रूप में विभाजित करके, डिवाइड करके हम देख सकते हैं। अब जो राजस्थान के जो हिस्टोरिकल जो अट्रैक्शंस हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। अब ये तो बात सब विदित है, सबको पता है कि राजस्थान का जो इतिहास है वो ग्लोरियस रहा है, गौरवशाली रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं जो कि राजस्थान की विरासत को प्रदर्शित
करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो कालीबंगा और पीलीबंगा जो हैं, जो कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है उसको प्रदर्शित करने वाले स्थल हैं, और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा आगे जो है वो आहड़ है, तो ये आहड़ जो कल्चर रही जो कि उदयपुर में बसी थी उसको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जयपुर में बैराट है, जो कि मौर्य कालीन जो इतिहास है उसको दिखाने का, या मौर्य कालीन एक स्थल है, साइट है जो कि यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा सीकर में गणेश्वर एक स्थान है, जो कि हमारे यहाँ पर जो कॉपर सिविलाइजेशन हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास उसको प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल ऐतिहासिक दृष्टि से स्थान यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो और अन्य प्रमुख स्थल हैं उनमें हवा महल जयपुर में है, उसके अलावा कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वो राजसमंद में है, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में है, सोनारगढ़ फोर्ट जैसलमेर में है, रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर में है, गागरोन फोर्ट झालावाड़ में है, और सिटी पैलेस जयपुर और सिटी पैलेस उदयपुर ये भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं राजस्थान के। यहाँ पर आप पिक्चर जो आपकी बुक में दी गई है ये हवा महल की पिक्चर है, और ये जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, हवा महल जयपुर में है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं ज्योग्राफिकल और नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से हैं? बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स राजस्थान में ऐसे हैं जो कि नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम इनमें बात करें तो उदयपुर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर जयसमंद झील, जयसमंद लेक, फतेह सागर लेक, पिछोला लेक, उदय सागर लेक से फेमस है। इसके अलावा उदयपुर का शिल्प ग्राम भी दर्शनीय है, देखने लायक है। वहां पर जो है सिरोही में जो माउंट आबू का जो प्लेस है, या माउंट आबू जो है जगह जो कूलेस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान है, ठंडा स्थान है। उसके अलावा नक्की झील है वो भी फेमस है, ये दोनों सिरोही में है। पुष्कर लेक अजमेर की फेमस है। उसके अलावा राजसमंद लेक राजसमंद में है, ये भी अपना ऐतिहासिक महत्व प्राकृतिक महत्व रखती है। मेनार वाटरफॉल जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अट्रैक्टिव सैंड ड्यून्स, जैसलमेर के जो आकर्षक रेत के दौरे हैं, सैंड ड्यून्स हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से नेचुरल दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि सवाई माधोपुर में है, सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में है, केवला देव घना नेशनल बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर में है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है, नेशनल चंबल सेंचुरी जो कि चंबल रिवर के ऊपर है कोटा में, ये स्पेशली घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। तो ये इतने सारे जो प्राकृतिक स्थान हैं वो राजस्थान में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और यही कारण है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष एवरी ईयर लाखों जो हैं यात्री आते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वहां पर टाइगर्स का पिक्चर है। दूसरा भरतपुर का जो केवला देव घना नेशनल बर्ड सेंचुरी है, पार्क है, वहां पर बर्ड्स को दिखाया गया है। आगे चैप्टर में बढ़ते हैं तो यहाँ के जो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है या धार्मिक स्थल है, उनको दिखाया गया है। तो चैप्टर कहता है कि रिलीजन जो है किसी भी ट्रेडिशन और फोक कल्चर जो राजस्थान को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जो तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेज है राजस्थान के, वो यहाँ के मेजर टूरिस्ट साइट्स भी हैं, अर्थात प्रमुख पर्यटन स्थल भी माने गए हैं। अगर हम इनकी बात करें प्रमुख रूप से तो उनमें है, देखो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी टेम्पल है अजमेर में, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, उसके अलावा कपिल सरोवर जो कि कोलायत बीकानेर में है, रामदेवरा जो कि रामदेव जी का जन्म स्थल माना गया है जैसलमेर में है, श्रीनाथ जी का जो टेम्पल है वो नाथद्वारा राजसमंद में है। इसके अलावा एकलिंग जी जो टेम्पल है वो उदयपुर में है, गोविंद देव जी का टेम्पल जयपुर, करणी माता टेम्पल देशनोक बीकानेर, इसके अलावा श्री महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है बांसवाड़ा, ऋषभ देव उदयपुर, रणकपुर पाली और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो भी धार्मिक दृष्टि से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में रखते हैं और हर साल लाखों यात्रियों को आकर्षित करते हैं। बुक में जो रामदेव जी टेम्पल है जैसलमेर में उसका पिक्चर है, उसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, और उसके अलावा रणकपुर पाली का जैन टेम्पल भी
दिया हुआ है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार के क्या प्रयास रहे हैं उनको दिखाया गया है कि राजस्थान सरकार ने जो है राजस्थान में टूरिज्म को, पर्यटन को विकसित करने के लिए क्या किया। राजस्थान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की गई है और इस संस्था का काम जो है वो मुख्य रूप से पर्यटन को विकसित करने का दायित्व इसके ऊपर दिया गया है। इसके हेडक्वार्टर जयपुर में है, अर्थात राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन उद्योग पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है वो उसका मुख्यालय जयपुर में ही, हेडक्वार्टर जयपुर में है। इसने बहुत सारे स्लोगन्स दिए हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। उनमें है पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स इसके द्वारा दिए गए हैं जो कि राजस्थान में पर्यटन को विकसित करने के लिए है। इसके अलावा राजस्थान को 9 टूरिस्ट सर्किट में डिवाइड किया गया है ताकि टूरिस्ट को जो है यहाँ के विभिन्न स्थानों को देखने में सहजता हो, आसानी से वो देख पाए। ये जो 9 सर्किट्स हैं इनमें जयपुर आमेर सर्किट, मेवाड़ सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो घरेलू और इंटरनेशनल जो यात्री पर्यटक आते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, इन 2 सर्किट में ही आते हैं। इसके अलावा पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान में और भी काम हुए, वो क्या क्या हुए तो यहाँ पर हम बात करें तो दिया गया है कि रॉयल ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स टेक्स टू द जर्नी ऑफ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इस पर्यटन विकास निगम और इंडियन रेलवे के द्वारा 2 रेलगाड़ियां स्पेशली टूरिस्ट के लिए चलाई गई है जिनके नाम थे रॉयल ट्रेन, जिनके नाम है रॉयल ट्रेन और पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि तीर्थ यात्रियों को बहुत ही सुविधाओं से युक्त सुविधाएं प्रदान करते हुए उनको विभिन्न पर्यटन स्थलों तक लेकर जाती है। ये जो है ट्रेन जो है दोनों अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस है, उससे युक्त हैं। रॉयल ट्रेन जो है बहुत सारे कंट्री के डोमेस्टिक और बाहर से यात्रियों को आकर्षित करती है। ये जो ट्रेन है ये अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट करती है और उसके बाद जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर और बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक यात्रियों को लेकर जाती है। तो इसमें राजस्थान के बहुत सारा क्षेत्र जो है कवर होता है। ये पिक्चर दी हुई है पैलेस ऑन व्हील्स की, ट्रेन की दी हुई है। उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए जो आगे बात की गई है वो की गई है मुख्य रूप से कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ने जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया है कि टूरिज्म को जो है एक उद्योग माना गया है राजस्थान में, और जिस प्रकार से उद्योगों के, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सरकार योजनाएं बनाती है उसी तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास करती है। टूरिज्म को एक सर्विस इंडस्ट्री माना गया है। तो यहाँ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में कौन सी कैटेगरी, सर्विस इंडस्ट्री। जो भी रिजर्वेशन की, ट्रेवलिंग से रिलेटेड, गाइड प्रोवाइड करना, टैक्सी से रिलेटेड या मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन सबकी सुविधाओं को जो है इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है और सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उपलब्ध करवाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि टूरिस्ट को जो है इनके बारे में कोई जानकारी करनी हो, इन विभिन्न बातों के, तथ्यों के बारे में, तो वो ऑनलाइन घर बैठे कर सके और अपनी यात्रा को प्लान में शामिल कर सके। जो प्रमुख स्थान है आकर्षण के उनको जो है सरकार द्वारा जो है रोडवेज, रेलवेज और रेलवे तीनों जो माध्यम है ट्रांसपोर्ट के उनसे कनेक्ट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। उसके अलावा फोक आर्ट है, जो लोक कलाएं हैं, फोक डांस, लोक नृत्य हैं, लोक संगीत है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं कि जो परंपरागत जो वेशभूषा है वो भी जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर होटल्स का निर्माण किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा गेस्ट स्कीम्स को भी, जो पेइंग गेस्ट स्कीम है उसको भी जो है राजस्थान में, स्टेट में ऑपरेट किया गया है ताकि यात्रियों को जो है, पर्यटकों को जो है ज्यादा सुविधाएं, घर जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सके।
राजस्थान के जो फेस्टिवल्स हैं वो भी टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे फेयर्स और फेस्टिवल्स के आयोजन को भी बढ़ावा दिया है। जैसे कि केमल फेस्टिवल बीकानेर में आयोजित किया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में, काइट फेस्टिवल जयपुर में आयोजित किया जाता है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद में होता है, मारवाड़ फेस्टिवल जोधपुर में है, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर में। ये सारे जो फेयर्स गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, इसके पीछे पर्पज है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं या यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए ताकि वो लोग ज़्यादा यहाँ पर आए और राज्य की आर्थिक स्थिति में अपना योगदान दें और यहाँ भ्रमण करें। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 6 था, जिसका प्रमुख रूप से जो बात की गई वो यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की भी एक बात की गई और उसके अलावा जो टूरिज्म है उसकी क्या स्थिति राजस्थान में है, राजस्थान सरकार उसको विकसित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, कौन से ऐसे कारक हैं जो राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार हो सकते हैं, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ये सभी बातें जो है इस चैप्टर में की गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपकी जो बेसिक नॉलेज है राजस्थान की उसको अपग्रेड करने में मदद करेगा। धन्यवाद।